कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान सबका। और मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ सुधांशु, आपने जो है अमीश जी, मुझे पहली बार जानकारी हुई है, मुझे जानकारी नहीं थी कि मुस्लिम लीग ने शरिया कानून की मांग की थी। अगर की थी तो मैं उसे कम्युनल मानता हूँ। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता वो भी कम्युनल है, अगर कोई शरिया से देश चलाना चाहता वो भी कम्युनल है। ये देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलेगा। हम सबकी आस्था संविधान में होनी चाहिए, क्योंकि वो दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ संविधान है और उस संविधान में हर नागरिक के लिए न्याय की व्यवस्था की गई है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसी बात, भारत का संविधान सर्वोपरि। इसी बात को थोड़े और पीछे ले जाते हुए, और सुधांशु जी चाहें तो उसका जवाब दें बाद में, कि जब इस देश के बंटवारे की बात चल रही थी तो मुस्लिम लीग भी दो राष्ट्र की बात कर रही थी और हिंदू महासभा भी दो राष्ट्र की बात कर रही थी। जिन्ना भी बंटवारा चाहते थे और सावरकर भी बंटवारा चाहते थे। जितने कम्युनल जिन्ना थे उतने ही कम्युनल सावरकर भी थे। ये हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल ईमानदारी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से। और जो बात यहां की जा रही है, आज आपने कहा कि वो शरिया की बात करते थे, लेकिन आज हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सांप्रदायिक बात करे, नफरत फैलाने की बात करे, वो उसका व्यक्तिगत आरोप उस पर लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भारतीय संविधान की शपथ लेती है तो हम उसे इसलिए धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानते हैं। आज भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत के संविधान से अलग हटके कोई पार्टी चल ही नहीं सकती। ठीक है सुधांशु, जवाब उन्होंने एक ब्लेटेंट पॉइंट रखा, उसका जवाब क्विकली। अच्छा, डेट बता दें कब जिन्ना ने कहा और कब सावरकर ने कहा, बताइए। जिन्ना के, हाँ मैम, अब मैं बताता हूं। 1940 अब बता रहा हूं, दो राष्ट्र का सिद्धांत आया 1875 में, अल्ताफ हुसैन हाली, और उन्होंने पूरी एक कविता लिखी उसके ऊपर। उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने ये कविता लिखी थी, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिल में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान है जिसका किए पैसे पर, जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा क्या कर। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रुका था वो इस्लाम का कारवां, यहीं से खड़ा करें। सावरकर तो पैदा हुए थे भाई मुश्किल, कहां आप लेके चले आते। उसके बाद सर सैयद अहमद की जाके बातें सुन लीजिए, कहीं की बात कहीं। चलिए ठीक है, यहां तो आपको लगता है सावरकर थे, जिन्ना थे। ये ईस्ट तिमोर में काहे अलग हो रहे हैं, ये चेचेनिया में काहे अलग हो रहे हैं, ये सोमालिया में काहे लड़ रहे हैं, मतलब ये बर्मा में। आप सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं मुसलमान अपने आप में समस्या है। मैं आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो नफरत भरी सोच है। नहीं, यही तो घृणा भरी सोच है। भरी सोच नहीं, मैं बड़ी मुसलमान इस देश में एक से एक शानदार देशभक्त हुए हैं। हाँ, देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, वो भी मैं बताता हूं। आज भी एक से एक बढ़िया मुसलमान इस देश में। चलिए सारे धर्म को निशाने पर भाई, ये आपकी नफरत भरी राजनीति। जवाब दे लूं भाई। सुनिए, चाइना के सिकियांग प्रोविंस में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बर्मा में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बोस्निया हर्जोगोविना में आरएसएस की वजह से, सोमालिया इथोपिया आरएसएस की वजह से, फिलिस्तीन में आरएसएस की वजह से, लंदन मैड्रिड में सारी लड़ाई आरएसएस की वजह से, 9/11 आरएसएस की वजह से हुआ था। अरे साहब, इतनी बड़ी समस्या है और तिनके की ओट में पहाड़ छुपा रहे। दूसरा, इन्होंने कहा एक से एक काबिल देशभक्त हुए। बिल्कुल हुए। ये बताइए, पहली शहनाई किसने बताई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उनको भारत रत्न कब मिला? 2001 अटल जी के जमाने में। क्यों नहीं मिला 50 साल तक सेकुलर सरकार के जमाने में? अब सुनिए, वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला 2015 में, 85वीं वर्षगांठ हुई। कोई शख्स का सूरमा दिखाइए जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया हो। हमने उनको दिल्ली में बुलाकर पूरे परिवार को, उनकी पत्नी भी थी, सम्मानित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में कोई शख्स इनका सूरमा गया हो? बताइए। जाते हैं केवल बुरहान वानी और फलाने के नमाज़े जनाजा में। और सुनिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उसके घर पे नहीं जाते इनकी पार्टी के, और इनकी पार्टी के लोग आजमगढ़ में संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के आगे सर झुकाते हैं। अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता, अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। ठीक है, 30 सेकंड। सुधांशु जी बहुत जोश में आगे और बड़ा शानदार भाषण उन्होंने दे दिया। एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान इस देश का एक एक बच्चा करता है। इनका यह आरोप गलत है कि ये जाते हैं और हम नहीं जाते। बिस्मिल्लाह खान को सब पूरा भारत जो एक उपलब्धि मानता है, अब्दुल हमीद को कौन सा राष्ट्रपति मानता? सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में बैठ कर ये बयान देते हैं कि उन्होंने मुस्लिमों को और 1980s के टाइम के दलितों को कंपेयर कर दिया आपस में। तो सर, 1980s में तो सरकार भी तो कांग्रेस की थी, तो आप कैसे कांग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं? दूसरी बात कि फिर उन्होंने क्रिश्चियंस पे बोला कि क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहा है। सर, प्रूफ तो नहीं है, आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, प्रूफ उस टाइम पे आपने नहीं दिया। क्रिश्चियंस के लिए एक शब्द नहीं बोला गया है,
लेकिन व्हाट्सएप पे चलता रहता है। चलिए, क्रिश्चियन पे अत्याचार नहीं हो रहा है। आलोक शर्मा अब वापस सवाल तो वाजिब है, सवाल तो वाजिब है। क्रिश्चियंस के बारे में बोला राहुल गांधी ने। सुनिए, क्रिश्चियंस के ऊपर बात हुई, लेकिन क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार होना ऐसा नहीं बोला। यही बोला राहुल जी ने, यही मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर होगा तो मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। वापस आता हूं। शिवम कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? राहुल गांधी ने कहा कि 1980 के दशक में जो दलितों के साथ होता था, आज वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ और सारी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में है या नहीं है, 58 साल तो आप ही रहे हो संसद में, आपने उस जातिवाद को खत्म करने के लिए किया। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? मिसकोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो भय की बात करी, उस चीज को उन्होंने कोट करा। और पहली बात, राहुल गांधी साहब तो वो ये कह रहे हैं कि आज हर एक युवा के अंदर भी ये भय है कि आने वाला उसका मुस्तकबिल क्या होगा। किसानों के अंदर भी भय है। आप में भय है? आप भी युवा है, भय है आप में? आप युवा हैं, भय है? नहीं, मैं भय, बताइए ना, ये सवाल है मेरा। आप युवा हैं, भय है आप में? सुनिए, भारत का मुसलमान, और मैं मुसलमान हूं, अपने भारतीय होने पे बेइंतहा यकीन करता हूं, और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे यकीन मैंने सवाल पूछा सर, आप में भय है? सुनिए, लफ्ज़ मुसलमान से जिनको तकलीफ है, आज वो भावनाओं में ज्यादा बह गए और अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश करने लगे। वीर अब्दुल हमीद पे पहुंचे, उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान पे पहुंचे, और एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। मुसलमान से देखें, और पासमंदा का कार्ड खेलेंगे जाकर के, पासमंदा का कार्ड खेलेंगे। पब्लिक ताली बजा रही है, पब्लिक ताली बजा रही है। जी, इनके सवाल पे ताली है पब्लिक की, भैया जवाब देना पड़ेगा। बोला वो पूरा फैक्ट के साथ बोला। 2001 में ही क्यों मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को? वीर अब्दुल हमीद के घर में टिकट दिया अभी तक आप? एक दिखाओ जो बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दिया अभी तक? आप मुसलमानों की हितैषी होने की बात करते हैं, एक हाथ में जो है कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। बताइए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जब सदन के अंदर नहीं पहुंचेगा तो उनका कैसे दायित्व आगे बढ़ेगा? ये सवाल वाजिब है। देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है, ये आप कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, ये कहते हैं ना बात आप। अगर ये देश सेकुलर है, ये सवाल है, और इस सवाल में पब्लिक ने ताली भी बजाई है। क्या आपको लगता है, मैं कोई ताली को एंडोर्समेंट नहीं मानता, बट इट इज अ क्वेश्चन सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल अकलियतें पूछेंगी कि उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं? अगर राहुल गांधी ये विदेश में बात कहते हैं, उस पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इस बात पर आपका जवाब क्या है? देश आपको पहली बात इनको क्लियर कर दूं जी, बाबा साहब अंबेडकर का नाम बहुत लेने लगे हैं आजकल ये लोग। बता रहा हूं, उनकी किताब है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पेज नंबर 104 105 पे जाके पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि इस्लाम के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ इस्लाम के अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नफरत और हिकारत है। सुनिए, अब आरएसएस, अरे भाई इस्लाम के बारे में आरएसएस के बारे में क्या बोला, बोलिए, कोट करिए, अब इत्मीनान से जवाब सुनिए। कहां लिखा है? मैंने किताब कोट करके बोली, हम मत बोलिए। क्या किताब बताइए कौन सी है? कोट करिए। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सुन लीजिए, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बता दूंगा, इसके बाद आपको जो है सरदार पटेल जी का कोट करिए, किताब कोट करिए। चलिए सरदार पटेल को ही कोट कर दूं। 1948 के अंदर फरवरी 1949 आजादी के बाद का भारत, रिटन बाय बिपिन चंद्रा के अंदर आरएसएस को, अरे भाई बिपिन चंद्रा का लेफ्टिस्ट है भाई, बाबा साहब को कोट करो। आप इतिहास में लेके जा रहे हैं, सुन लीजिए, इतिहास में तो ये पहुंचे। पब्लिक प्रेजेंट में आना चाहती है, क्यों भाई? प्रेजेंट में आना चाहिए ना, आप लोग इतिहास में लेके जा रहे हैं। सन की विचारधारा कहा है सरदार पटेल ने आरएसएस को? पूछिए जाकर, कहा है या नहीं? सुनिए, आप सुनिए। अच्छा ठीक है, अरे सुनिए, इन्होंने जिस बिपिन चंद्रा को कोट किया, उसने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट लिखा है। क्या कोट करने लगते हैं मेरे भाई, क्या बोलने लगते हैं? मेरा निवेदन है, ये लेफ्टिस्ट इतिहास पर हम ज्यादा यकीन न करें। एक सेकंड, अरे कोई नहीं, लेफ्टिस्ट इतिहास पर बिलीव न करें। अच्छा एक सेकंड। आलोक शर्मा, बड़ा सवाल ये है, सावरकर को आप क्रिटिसाइज करते हैं, सावरकर को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करते, उनको आप गद्दार तक कहते हैं, आरएसएस को आप कम्युनल कहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकली आपके लिए बेटर नहीं है, ठीक नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि आज का जो विषय है वो सीधा सीधा ये है कि देश कहां जा रहा है, डिवाइड एंड रूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या एक दूसरी जाति या धर्म का बच्चा एक अच्छे माहौल में जाकर एक कमरा लेकर पढ़ सकता है आज? क्या जम्मू कश्मीर का एक बच्चा दिल्ली में आकर अच्छी पॉश कॉलोनी में बैठकर कमरा लेकर सीधे सीधे उसको लोग कमरा दे सकते हैं कि तुम पढ़ लो? समाज में इतनी नफरत फैल चुकी है, और ये फैक्ट है, इस सच्चाई। अच्छा, आप कह रहे हैं 2000, आपने 1 मिनट बोला, आपने बोला कि 2014 के बाद ये नफरत फैली है। अब आप मुझे बताइए, आपने बोला ना नफरत बढ़ गई है, आप मुझे बताइए, हाशिमपुर दंगा किसकी रिजीम में हुआ? नहीं, ये बात होगी ना, सुनो ना, मलियाना किसकी रिजीम में हुआ? मैं उत्तर देता हूं। 1984 में सिख दंगे किसकी रिजीम में हुए? 84 के दंगों में सैकड़ों लोग आरएसएस के जेल में गए, मेरे पास लिस्ट है।
क्या करें अब? अंग्रेजों ने एक मिनट, आरएसएस के लोगों ने दंगे कराए थे। आरएसएस के लोग दंगों में इन्वॉल्व थे। अच्छा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और जगदीश टाइटल, सज्जन कुमार, यार मैं कब कह रहा हूं कि वो नहीं थे? अच्छा वो भी थे। अच्छा सुनिए, लेकिन एक मिनट भाई, पूरी बात उत्तेजित होकर भाषण देना, चुटकुले छोड़ने से देश नहीं चलता है। मणिपुर पर बीजेपी के एक प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो बताइए। गृह मंत्री की प्रवक्ता क्या जरूरत? अरे भाई मैं फिर कहूंगा, गृह मंत्री महोदय कितने दिन बाद गए वहां? इतने बड़े इशू पर नहीं। कर्नाटक चुनाव छोड़ के गए, क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनिए भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई? लेकिन राहुल गांधी ने अगर एक स्टेटमेंट दिया तो सब उछल पड़ेंगे, बस 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 तलवार लेके। मुझे लगता है नहीं, तलवार किसी ने पकड़ी हुई? तलवार शब्दों की होती है, शब्दों की होती है, शब्दों की तो होनी भी चाहिए। और पूरी तरह से किस तरह से कोई मौका मत छोड़िए, किस तरह से देश में हिंदू मौका तो आप लोग भी कहां छोड़ते हैं मोदी जी को पकड़ने के लिए? सब पकड़ते ही हैं आप लोग भी। हम मोदी जी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं और करते रहेंगे, हमारा फर्ज है। अब आप मुझे बताइए, मुस्लिम लीग के 3 ऐसे कारनामे जिसमें वो आपको सेकुलर नजर आ रही है, बताइए बताइए। एक शेर और करूंगा ना, शेरों से थोड़ी बताइएगा लगेगा। ना 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 ना, अब वो आप एक पढ़ेंगे, वो 2 पढ़ेंगे। राहुल गांधी पे चर्चा हो रही ना, तो राहुल गांधी पे शेर आपका, राहुल गांधी पे शेर आपका। राहुल गांधी असल में हो गए तवे का सुराख, हमारे यहाँ कहलाते हैं। उन्होंने नफरत के तवे के अंदर वो कर दिया सुराख, और उसपे अब नफरत की रोटी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। कर्नाटक चुनाव हारे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हाल है, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हालात है, वो उसको लेकर के जवाब देते थे। वो ये कह रहे हैं कि वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, आज मैंने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए। राहुल गांधी ने ये बोल दिया विदेश। अरे सच और हक की बात अगर ब्रह्मांड में भी कही जाएगी तो वो सच ही होगी, वो झूठ नहीं हो सकती। मतलब आपको लगे के लिए, मतलब आप कह रहे हैं कि यूनियन मुस्लिम लीग वो अलग और बंटवारे वाली अलग। कैसे अलग? अलग हो गई, जैसे शिवसेना अलग हो गई। अच्छा। और इनके साथ शिवसेना चली गई, वो शिंदे उद्धव को पर मदर ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना। ओके ओके, सुनिए, देखिए, अरे भाई ये शेर सुना है, मैं भी एक राहुल गांधी का शेर सुना। मैं विषयांतर नहीं करूंगा। कांग्रेस का काम है मुसलमानों को किसी भी तरीके से डराना। आलोक जी ने कहा कि इस देश में क्या कोई भी मुसलमान का बच्चा यहां पर आकर बड़े शहरों में पढ़ सकता है, किराए पे कमरा ले सकता है? मेरे बराबर में बैठे मेरे भाई नोएडा में ही रहते हैं, अच्छा फ्लैट लेके। आज तक इनको कुछ कहा गया क्या? आप इस तरीके से जबरदस्ती लोगों को डराते क्यों रहते हैं? बेकार की बात है। उन्होंने कश्मीरी लड़के को लेकर के बोला आपने मुसलमान। अरे जितना मुसलमान करा लीजिए, सुनिए, कश्मीरियों के लिए ये टका के हारेंगे। जितना मुसलमान करेंगे ना, मुसलमानों से नफरत, लव जिहाद और जाति जिहाद, उसके बाद तमाम जिहाद लेकर जितना होंगे टका के हारेंगे। तो फिर 2014 से तो आपके हिसाब से बीजेपी सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम कर रही है, फिर जीतती क्यों जा रही है भाई? आप भी तो कहते हैं कि मुसलमान। सुनिए, भाजपा जो कर रही है ना, कर्नाटक में आपको जवाब मिला था, छत्तीसगढ़ में भी आपको जवाब मिला, मध्य प्रदेश में जवाब मिला, उसके बाद अभी आपको बंगाल के अंदर भी जवाब मिला, और 2024 में टका के आपको जो है 2024 में देखिए आखिरी 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, आखिरी 10 मतलब 55 में से 45 चुनाव हार चुके हो। 2014 के बाद से कर्नाटक जीत के ऐसा लग रहा है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सरकार बना रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर अब ये जो मौका है 2024 से पहले कर्नाटक जीतने के बाद अगर अखिलियतों का वोट मिल जाएगा तो खेल बदल जाएगा। और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा है कर्नाटक के अंदर, एक टेम्पलेट सेट करा है जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है और जेडीएस को भी हुआ है। जवाब 20 सेकंड। देखिए, जो इन्होंने बोला एक जवाब तो मिल ही गया। जिस ढंग से उन्होंने जोशो खरोश के साथ बोला कि मतलब मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस के ही साथ हैं और भाजपा के खिलाफ भाजपा को हराने के लिए लगे, ऐसा इन्होंने प्रोजेक्ट किया। हम ऐसा नहीं मानते। मगर इन सारी चीजों से हुआ क्या, मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हुए और आजादी के बाद से उसको अलग कहते हुए आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं सेकुलर सियासत वाले, इनके लिए तो कहूंगा मरीजे सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दबा की। ठीक है, ओके व्यूअर्स, जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने देश की सबसे सेकुलर पार्टी करार दे दिया है, उसका सर्टिफिकेट दे दिया है, आज उस पार्टी के असल कैरेक्टर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक दल बनाया जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। पाकिस्तान की मांग के लिए इसी मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भीषण सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए थे। कलकत्ता, उस दौर का कलकत्ता में 72 घंटों के अंदर 6000 से ज्यादा अधिक लोग मारे गए थे, 20,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे, 1 लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया गया था। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। इसे आप सर्च कर सकते हैं कहीं भी। देश का बंटवारा हुआ
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई, और माना जाता है जो लोग भारत में रह गए उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML बना ली, जिसका गुणगान राहुल गांधी कर रहे हैं।